ये तो चलो हम लोग लास्ट टाइम जो था अमालगमेशन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था। जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपको सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ता है और ओल्ड कंपनी के अंदर हम लोग को सम सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ओल्ड कंपनी के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट्स बनता है हम लोग का। यदि इक्विटी शेयर दिया रहेगा तो इक्विटी शेयर अकाउंट बनेगा। प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बनेगा। इसके अलावा न्यू कंपनी अकाउंट्स एक बन जाता है। और न्यू कंपनी ने पे कैसे किया, डिस्चार्ज पीसी, पीसी कैसे डिस्चार्ज किया उसके बेस पे अकाउंट बनता है। जैसे न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर दिया न्यू कंपनी का, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट बन जाता है। न्यू कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी बन जाएगा। इसके अलावा कैश बैंक, तो इतना आपका मैक्सिमम अकाउंट्स बन सकता है। ठीक है, ओल्ड कंपनी में। अभी एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ पर एक कंपलसरी है, मतलब ये बनेगा ही बनेगा बाय डिफॉल्ट। इक्विटी शेयर्स अकाउंट्स बनेगा ही बनेगा और न्यू कंपनी अकाउंट्स बनेगा ही बनेगा। बाकी यदि सम के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिया रहेगा तो ही प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बनेगा, यदि नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरा, न्यू कंपनी ने डिस्चार्ज कैसे किया, यदि न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर देके डिस्चार्ज किया तो इक्विटी शेयर अकाउंट बनेगा। और सिर्फ इक्विटी शेयर देके डिस्चार्ज किया तो सिर्फ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट्स बनेगा। यदि न्यू कंपनी ने ये दोनों दिया तो दोनों का अकाउंट्स बनेगा। यदि कंपनी ने तीनों पेमेंट किया तो तीनों का अकाउंट्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये सब कब करते हैं हम लोग, जब ओल्ड फॉर्म में पूछा तो। पीसी निकालने का बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, जितने भी एसेट्स रहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देने का, जितना भी लायबिलिटीज था रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और मैंने 3 एंट्री बताया था। ठीक है, पीसी डिस्चार्ज का, पीसी बिजनेस हैंडओवर करने का, पीसी डिस्चार्ज का। ठीक है, तो पेमेंट का, तो वो 3 एंट्री पास करने का। सम यदि ओल्ड कंपनी में पूछा तो एकदम ही सिंपल होता है, बहुत ईजी वे में कर सकते हो आप लोग। अभी न्यू कंपनी में क्या पूछता है, यदि आपको यहाँ पर न्यू कंपनी में पूछा तो आपको न्यू कंपनी के अंदर क्या क्या पूछेगा। न्यू कंपनी के अंदर आपको जनरल एंट्री पूछेगा। दूसरा यहाँ पर बैलेंस शीट पूछेगा। चाहे आपको ओल्ड कंपनी में पूछे या न्यू कंपनी में पूछे, दोनों में आपको पीसी निकालना कंपलसरी है। परचेस कंसिडरेशन दोनों में निकालना पड़ता है। तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पीसी का मतलब होता है कि नई कंपनी ओल्ड कंपनी को जो अमाउंट पे करने वाली है। ठीक है, मतलब ओल्ड कंपनी का बिजनेस न्यू कंपनी खरीद रही थी, इसके बदले जो भी अमाउंट पे करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। तभी आज हम लोग यहाँ पर न्यू कंपनी में सीखेंगे, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट सीखने वाले हैं। तो चलो एक सम हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पर। चलो एक सम हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 83 देखना, क्वेश्चन नंबर 33। टॉम लिमिटेड, टॉम एंड जेरी करके है, टॉम एंड जेरी लिमिटेड। ये तुम लोग इसका फोटो ले लो। अच्छा देखो यहाँ पर पेज नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, द टॉम लिमिटेड एग्री टू अक्वायर द बिजनेस ऑफ जेरी लिमिटेड। बोलते टॉम लिमिटेड क्या है, एग्री है किसका बिजनेस लेने के लिए, जेरी लिमिटेड का। इसका मतलब होता है जेरी लिमिटेड ओल्ड कंपनी हो गई, टॉम लिमिटेड क्या है, न्यू कंपनी। ठीक है, जो कंपनी परचेस करती है, जो कंपनी खरीदती है उसको हम लोग न्यू कंपनी बोलते हैं। और जिस कंपनी का बिजनेस बंद होता है उसे हम लोग ओल्ड कंपनी बोलते हैं। लिखा था समराइज बैलेंस शीट ऑफ जेरी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 का दिया है। यहाँ पे लिखा जो समराइज बैलेंस शीट दिया है वो कब का दिया, 31 मार्च 2013 का दिया हुआ। वो आज एज फॉलो जैसा दिया हुआ है आपको नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लायबिलिटीज और असेट्स है यहाँ पर।
लिखा कि 12 लाख सिक्योरिटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप है यहाँ पर। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, 6% डिबेंचर और क्रेडिटर है। ऐसे एसेट साइड में आपको दिया हुआ है गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, ऐसे बैंक अकाउंट है। लिखा द कंसिडरेशन पेबल वाज एज फॉलो, बोलता कंसिडरेशन कैसे पे किया है उसके बारे में डिटेल आपको दिया है। कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 पर शेयर इन जैरी लिमिटेड, बोलता जैरी लिमिटेड के हर एक शेयर पे, ठीक है, ये हर एक शेयर पे हम लोगोने 2.5 हम लोगोने क्या किया, कैश में पे कर दिया, ठीक है। इशू 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ टॉम लिमिटेड, बोलता हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स इशू किया। यहाँ पर लिखा इशू 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ टॉम लिमिटेड। टॉम लिमिटेड कौन सी न्यू कंपनी है, हैविंग द एग्रीड वैल्यू 15 पर शेयर, और एक शेयर उसने कितने में दिया, 15 रुपए में, मतलब 10 रुपए के शेयर को सामने वाले ने 15 रुपए में दिया और बाकी कैश का दिया, ठीक है। तभी इतना पढ़ के हम लोग को क्लियरली पता चल जा रहा है कि इसके पास एक ही शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर को उसने कितना कैश दे रहा है, कितना इक्विटी शेयर दे रहा है, क्लियरली एकदम पता चल जा रहा है। जब आपको सम के अंदर क्लियरली पता चल गया, ठीक है, कि कितना इक्विटी शेयर्स है, कितना आपका, कितना हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब जिसे ओनर को हम लोग कितना अमाउंट पे कर रहे थे, क्लियरली आपको पता चल गया, तो समझ जाने का नेट पेमेंट मेथड है। नहीं पता चलता, ठीक है, आपको बैलेंस मेथड आता है, आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना अमाउंट हम लोग सामने वाले कंपनी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो नेट एसेट्स मेथड रहेगा। नेट एसेट्स मेथड में क्या करने का, एसेट्स लिखने का एग्रीड वैल्यू पे, और लायबिलिटीज को उसमें से माइनस कर देने का, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, पीसी का आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे और भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। आगे लिखा है इशू ईच इज सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड अप 9% डिबेंचर ऑफ टॉम लिमिटेड एट द 96 एज द सफिशिएंट टू द डिस्चार्ज 6% डिबेंचर ऑफ जैरी लिमिटेड एट 20% प्रीमियम। बोलते जो ओल्ड कंपनी का डिबेंचर है ना, उसको 20% एक्स्ट्रा हम लोग देके डिस्चार्ज करेंगे। तो कहाँ पे काम आएगा, जब न्यू कंपनी के अंदर हम लोग जनरल एंट्री पास करने जाएंगे तो उसका यूज आएगा। While they calculate the लिखा कंसिडरेशन द असेट्स वेयर रीवैल्यूड, यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्डिंग एंड मशीनरी का 1,20,000 हो गया, स्टॉक का 28,400 हो गया, डेटर सब्जेक्ट 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एग्री टू पेड बाय जैरी लिमिटेड, जैरी लिमिटेड कौन सी ओल्ड कंपनी ने पे किया है यहाँ पर, कितना ₹1,000। बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन आपको निकालना है, साथ में आपको यहाँ पर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ जैरी लिमिटेड, ओल्ड कंपनी में लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं, और ओपनिंग जनरल एंट्री, मतलब ओल्ड और न्यू कंपनी दोनों में पूछा, तो हम लोग एक ही सम के अंदर ओल्ड और न्यू दोनों कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखने का बच्चा कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन जैरी लिमिटेड का हम लोग को परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सब में दिया था, ठीक है। तो उसने जैरी लिमिटेड को टॉम लिमिटेड ने पे कैसे किया, टॉम लिमिटेड पेड बाय, एक तो उसने कैश दिया, ठीक है। कैश में क्या बोला उसने सब में कि 2.5 पर शेयर पे देगा, ठीक है। एक शेयर के पीछे कितना रुपए देगा, 10 रुपए देगा, ठीक है। और एक ही इक्विटी शेयर होल्डर है, तो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही पे करना है। तो ओल्ड कंपनी के पास कितने 12,000 शेयर्स थे, 12,000 शेयर्स है, हर एक शेयर को 2.5 रुपीज मिलेगा, कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज को कैश दिया यहाँ पर। प्लस उसने क्या बोला कि इक्विटी शेयर खुद के कंपनी का दिया, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ टॉम लिमिटेड, टॉम लिमिटेड का इक्विटी शेयर उसने दिया, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि कितना दिया इक्विटी शेयर्स, 18,000 शेयर्स दिया, 18,000 शेयर्स दिया। एक शेयर का वैल्यू था फेस वैल्यू 10 रुपये और उसको 15 रुपये में दिया। तो चलो हम लोग यहाँ पर 15 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना 2,70,000। ये सब का टोटल हो जाएगा हमारा 3 लाख आ जाएगा। पीसी का अमाउंट परचेस कंसिडरेशन
इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर न्यू कंपनी का जनरल एंट्री सीखते हैं। पूछता नहीं है ओल्ड कंपनी में, जनरल एंट्री नहीं, न्यू कंपनी में पूछते हैं। अभी हम लोग लेजर यहाँ पर बना देते हैं। क्या चीज़ बच्चा? जो कंपनी किसी का बिजनेस खरीद रही है वो न्यू कंपनी होती है, परचेस करने वाली कंपनी न्यू कंपनी होती है, और जिसका बिजनेस खरीद रही है वो ओल्ड कंपनी रहती है। समझा? अभी यहाँ पे देखो बच्चा, तो चलो यहाँ पर हम लोग ओल्ड कंपनी में लेजर एक रियलाइजेशन अकाउंट्स बनता है। मेन इसमें पीसी निकालना होता है, यदि आपका पीसी राइट होगा तो ही आगे राइट हो सकता है सम। अभी देखो यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट सब लोग का बन जाएगा, वो कंफर्म बनता ही है। ओल्ड कंपनी में पूछा था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी बनेगा। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कंपलसरी बनेगा आपका। इसके बाद यहाँ पर न्यू कंपनी अकाउंट्स बनाने के यदि सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा तो उसका भी अकाउंट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दिया तो हम लोग न्यू कंपनी अकाउंट्स बना देंगे। न्यू कंपनी का नाम क्या था? ओल्ड कंपनी जैरी लिमिटेड था ना, इन द बुक्स ऑफ जैरी लिमिटेड है, और यहाँ पर हम लोग टॉम लिमिटेड बना देंगे। ये हमारी न्यू कंपनी है, पर्टिकुलर्स इसके अलावा यहाँ पर हमारा आ जाता है अभी न्यू कंपनी देखने का कि न्यू कंपनी ने पे कैसे किया है, क्या क्या पेमेंट किया है। तो पेमेंट करते समय न्यू कंपनी ने कैश भी दिया है और साथ में क्या दिया है? इक्विटी शेयर खुद के कंपनी का दिया है। तो हम लोग एक कैश बैंक अकाउंट बना देंगे, कैश अकाउंट्स बना देंगे। एक हम लोग इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट बना देंगे, टॉम लिमिटेड। ये सब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिपेयर कर देना है। तभी देखो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको सम को सॉल्व कैसे करना है। सब जल्दी से ड्रॉ करो आप लोग। ये तो देखो ओल्ड कंपनी में कैसे सम सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करने का,
जाने का जो भी एसेट दिया रहेगा ना बुक वैल्यू पे सेम टू सेम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देने का। मतलब जो वैल्यू पे आपको सम में दिया हुआ ना उसी वैल्यू में जाके यहाँ पर सबको सेम टू सेम लिख देने का। देखो क्या क्या दिया है एसेट्स में, क्या क्या दिया है। गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डिटेल्स। क्या क्या दिया है वो यहाँ पर। गुडविल और क्या है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 33 था ना। गुडविल कितने का है 20,000। यहाँ पर गुडविल लिखने का कितना 23,000 ना 20,000। नेक्स्ट क्या है। बिल्डिंग कितना है 60,000। कितना बच्चा 60,000। नेक्स्ट मशीनरी कितना है 68,000। नेक्स्ट डेटर कितना है 7,200। कितना 7,200। नेक्स्ट बैंक अकाउंट। हाँ कैश बैंक है, ठीक है। तो कैश बैंक को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कैश बैंक में लिख, कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा। कितना दिया कैश बैंक का अमाउंट 11,200। यहाँ पे लिख दो। ICICI बैंक है ना 11,200। और स्टॉक स्टॉक कितना है 33,600। 33,600। ये क्लोजिंग स्टॉक। क्या नहीं दिया बच्चा आप में क्लोजिंग स्टॉक है ना, प्रॉपर दिया है ना। स्टॉक कहाँ से दिखा है। सर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सब जितने भी एसेट्स दिए रहेंगे ना सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देने का। वो भी बुक वैल्यू पे जैसा दिया रहेगा वैसा उठा के छाप देने का। सिर्फ आपको देखना है कि उसके अंदर कोई एक्सपेंस दिया रहेगा ना वो मत लिखना, ठीक है। हाँ जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऐसे कोई भी इसका एक्सपेंस दिया रहेगा उसको मत लिखना, इग्नोर कर देना। दूसरी बात याद रखना, यदि आपको असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो उसको भी मत लिखना क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। लॉस रहता है मतलब कंपनी का, तो वो यहाँ पे नहीं ट्रांसफर। उसके अलावा जो कुछ भी असेट्स रहेगा सेम टू सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर देना। मान लो एग्जाम में आप बैठ रहे हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है चैप्टर का, तो भी ये सब बनाने का उठा के ये सब ऐसे लिख देने का, ठीक है। 2-4 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, आराम से। कुछ नहीं करना रहता, जो दिया रहता है ये अकाउंट्स ऐसे बनाने का, सबको उठा के कहाँ पे लिखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे जाके चुपचाप लिख देने का, जितना असेट दिया रहेगा सेम टू सेम इधर कॉपी कर देने का। मान लो गलती से कोई आइटम वहाँ पे एक्सपेंस देती है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी लिख दो, ठीक है। सिर्फ वही आइटम रॉन्ग होगा, बाकी सब राइट निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। ऐसे क्या करने का, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज रहेगा उसको क्रेडिट साइड में लिखने का, बाई सैंड्री लायबिलिटीज लिखने के। यहाँ पर सैंड्री लायबिलिटीज के अंदर ऐसी लायबिलिटीज लिखने का जो आउटसाइडर मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा नहीं रहता, जो बाहर वालों को देना रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज दिया हुआ है यहाँ पर। क्रेडिटर है और डिवेंचर। हाँ क्रेडिटर कितना है सर क्रेडिटर 4,000 है और डिवेंचर 20,000। 20,000। नहीं जनरल रीजन। अभी जनरल जो हो गया, ये सब जो कोई प्रॉफिट एंड लॉस रहता है ये सब किसका, शेयर होल्डर लोग का पैसा रहता है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करने का, ठीक है, उसको नहीं लिखने का, वो बाकी सबको लिख देने का यहाँ पर। अभी यहाँ पे क्या करने का, इतना हो गया। अभी इसको टोटल मार के आउटर कॉलम में निकाल दो, यहाँ पर 2 लाख है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना हम लोगों ने क्या किया, असेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अभी देखने का लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम बचा रहेगा ना सबको ट्रांसफर ही करना होता है, ठीक है। वो कहाँ पे जाएगा, सिर्फ ये जितने भी आइटम आपको दिए इसी 2 अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। कभी यदि प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, उसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा। इसके अलावा असेट्स एंड लायबिलिटीज का A to Z जितने भी आइटम रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 2 अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। तो ट्रांसफर का 5 से 6 एंट्री आपको 8 एंट्री मिल जाए, 8 मार्क्स 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर करने पे। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं, आपका PC राइट निकल गया तो समझ जाने का सम इजीली आप सॉल्व कर दोगे, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा कि लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ, तो यहाँ पर जाके इक्विटी शेयर होल्डर में लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं वो बाद में करेंगे क्लोज, पहले पोस्टिंग तो कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1,20,000। इसके अलावा कोई रिजर्व दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सब इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखने का। बाय जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है 34,000 और
कितना बच्चा? 22,000। बस इतना ही है, सबका पोस्टिंग हो गया। कौन सा एक्सपेंस है? और इसके नीचे जो मतलब नहीं, वो एडजस्टमेंट में हम लोग अभी नहीं जा रहे बच्चा, हम लोग अभी से भी यहाँ पे सीक्रेट ट्रांसफर करना, ठीक है? लेकिन ये तो जाएगा ना हाँ, जब हम लोग उधर पे जाएंगे तो करेंगे, ठीक है? अभी वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हम लोग ने एसेट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, इतना हम लोग का ट्रांसफर का काम हो गया। आपने पीसी का अमाउंट यदि राइट निकाल दिया, ठीक है? तो आपको सिंपल से क्या करना, 3 एडजस्टमेंट बस याद रखना, ठीक है? कितने हैं? 3 एडजस्टमेंट। वो क्या याद रखने का, 3 एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते, 3 एंट्री आप बोल सकते हो, ठीक है? वो 3 एंट्री यदि आपको याद है, समझ आने का, ओल्ड कंपनी का सम आपका पीसी राइट निकल गया तो पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है? कैसे? पहला एंट्री पास करने का, बिजनेस हैंड ओवर करने का। बिजनेस हैंड ओवर मतलब बिजनेस देने का, बिजनेस हैंड ओवर करेंगे मतलब हमारी क्या, ओल्ड कंपनी अपना बिजनेस न्यू कंपनी को देती है, ठीक है? तो देख लेने का सब में न्यू कंपनी कौन सी, टॉम लिमिटेड है, तो हम लोग टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ये न्यू कंपनी है, रिसीव कर रही है, ठीक है? अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? टॉम लिमिटेड को दिया था, टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, जो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट आया रहेगा ना, जो हम लोग निकाले थे, ठीक है? 30,000 था प्लस 2,70,000, टोटल मिला के कितना हो गया था? 3 लाख। तो पीसी वाला अमाउंट इसके अंदर लिखने का, ये जनरल एंट्री फिक्स है, जितने भी सम रहेंगे सब में यही एंट्री बनेगा। और इसका जो 2 इफेक्ट देने वाला हो, जितने भी सम ओल्ड कंपनी बनेंगे सब में यही इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो चाहिए तो रट्टा मार लेने का, सिर्फ पीसी का अमाउंट लिख देने का, ठीक है? ये एंट्री नहीं भी याद रहेगा ना तो भी चलेगा, बस इसको 2 जगह कहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो पहला काम हम लोग करते रियलाइजेशन के, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखते हैं टॉम लिमिटेड बाई टॉम लिमिटेड, ठीक है? कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो हमेशा आपको यहाँ पर न्यू कंपनी का नाम लिखकर लिखना ही है अमाउंट पीसी वाला, ठीक है? आपको ये एंट्री नहीं आता रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट आपको इसके अमाउंट, 2 पीसी का अमाउंट 2 जगह लिखना रहता है, एक इसके क्रेडिट में, दूसरा टॉम लिमिटेड डेबिट हुआ ना तो टॉम लिमिटेड के डेबिट साइड में जाकर लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखने का? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अदरवाइज आपको जनरल एंट्री याद रहेगा तो टेंशन ही नहीं, कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, ऑटोमेटिक आप पोस्टिंग कर सकते हो लेजर के बेस पे, ठीक है? दूसरी चीज, अभी बिजनेस हैंड ओवर करेंगे, दूसरा पेमेंट रिसीव का एंट्री आएगा ही आएगा। पेमेंट रिसीव मतलब क्या, न्यू कंपनी ने हम लोग को पे कैसे किया, पैसा कैसे दिया, ठीक है? तो न्यू कंपनी ने क्या किया, हम लोग को कैश दिया और इक्विटी शेयर दिया खुद के कंपनी का। तो कैश दिया तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी शेयर किसका दिया? न्यू कंपनी का, कौन सी कंपनी है? टॉम लिमिटेड का, ठीक है? इक्विटी शेयर्स ऑफ टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू न्यू कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? कैश आए तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर आए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू न्यू कंपनी, जब उसको हम लोगों ने बिजनेस हैंड ओवर किया तो उसने पैसा नहीं दिया तो उसको हम लोग डेबिट कर दिया, अभी उसने मुझे पे कर दिया तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो टॉम लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कौन सा आएगा? जितना हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था, तो कैश उसने कितना दे रहा था? 30,000 कैश दे रहे थे, और इक्विटी शेयर कितने का दिया था? 2,70,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 लाख। अभी इसका पोस्टिंग कैसे आएगा? ये एंट्री फिक्स है, ठीक है? एक पेमेंट का एंट्री मानने की, एक, ठीक है? ये सम को सही से सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हो, अमाउंट इधर उधर लिख सकते हो। तभी इसको कैसे समझने का, कैश डेबिट में है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का और टॉम लिमिटेड लिखने, क्या लिखने का? टॉम लिमिटेड। जैसे हमारा लेजर का पोस्टिंग होता है, अमाउंट उसका खुद का लिखने का 30,000 कैश का। ऐसे इक्विटी शेयर कैप, इक्विटी शेयर ऑफ टॉम लिमिटेड में जाने का लिखने का टू टॉम लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे टू टॉम लिमिटेड, ठीक है? 2,70,000 अमाउंट लिख देंगे। अभी यहाँ पर टॉम लिमिटेड क्रेडिट में है ना, इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ टॉम लिमिटेड। तो दोनों का अमाउंट मिला के 3 लाख ही होता, तो हम लोग 30,000 2,70,000 हम लोग लिख देंगे, ठीक है?
यहाँ पे सम हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन यदि चेक करने का कि रियलाइजेशन या लिक्विडेशन के खर्चे यदि ओल्ड कंपनी पे करेगी तो एक एंट्री और आएगा, नहीं पे करेगी तो नीचे एडजस्टमेंट कितना भी दिया हमारे किसी भी काम का नहीं होता। ठीक है, मतलब आपके सम के अंदर एडजस्टमेंट कितना भी दिया रहे कोई काम का नहीं रहता, सिर्फ पीसी निकालने का काम आता। ठीक है, ओल्ड कंपनी में यदि सम में पूछा तो ओल्ड कंपनी में सम पूछा तो पूरा सम ऊपर के टेबल से सॉल्व होता है पीसी निकालने के बाद। नीचे के एडजस्टमेंट में से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट काम का आएगा, यदि रियलाइजेशन लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी ने पे किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसने पेमेंट किया था। देखो यहाँ पे ई वाले एडजस्टमेंट में दिया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एग्री टू पेड बाय जेरी लिमिटेड। जेरी मतलब कौन, ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी ने लिक्विडेशन के खर्चे पेमेंट किया। लिक्विडेशन का खर्चे पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं, कैश जाएगा तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 1000 पे किया। अभी क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और जाके यहाँ पे लिखेंगे टू कैश बैंक। चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देने का लिक्विडेशन एक्सपेंस 1000। अभी कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाने का और लिखने का बाई 1000। ठीक है, देन सब कुछ हो गया। ठीक है, अभी टैली करने का और सबसे लास्ट में अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर का क्लोज करने का। ठीक है, ये सब टैली कर लेने का। इसका टोटल मारो, देखो कौन से साइड का ज्यादा है। क्रेडिट साइड का ज्यादा है। 3,24,000 है तो दोनों साइड जाके लिखेंगे 3,24,000। इसमें से इसका माइनस करने का, जो भी अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देने का। इस साइड आते इसको हम लोग रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कितना अमाउंट आया, 1,23,000 आ रहा है। अभी 1,23,000 इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ए अकाउंट को सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को टैली करने का, इसको छोड़ देने का ऐसे और ये सब को टैली कर देने का। ये टैली किया तो यहाँ पर भी 3 लाख आ जाएगा और इस साइड भी कितना आ गया, 3 लाख हो गया। फिर इसको टैली करेंगे, ये कितना 30,000, दोनों साइड लिखा मैंने कितना 30,000। 30,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 29,000। ये सब पैसा सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, जब यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट दिया रहता है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इसके अलावा जो कुछ भी बचा रहता है सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो ये सब किसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अभी ये सब यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर के कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैश बैंक। ऐसे ये इसको टैली करेंगे, 2,70,000 है, दोनों साइड जाके लिख देंगे 2,70,000। अभी 2,70,000 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2,70,000 आ जाएगा। बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको भी, बाई इक्विटी इसके क्रेडिट साइड में आया तो इक्विटी शेयर होल्डर के जाके डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स ऑफ टॉम लिमिटेड। फिर टोटल मारो, देखो टैली हो रहा है क्या, 2,99,000। ये 1,000 को तो उसमें से लेस करके लिखेंगे ना, इसमें से कैश बैंक अकाउंट में से 1,000 जो अरे हाँ 29,000 आएगा, यहाँ पे 29,000। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस जितना आया था ना इक्विटी शेयर होल्डर में उतना ट्रांसफर करें।
जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर न्यू कंपनी में इसको हम लोग पास करते जाना है एंट्री। ये देखो चाहिए यहाँ पर न्यू कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है और न्यू कंपनी के अंदर जनरल एंट्री कैसे बनता है। तो न्यू कंपनी के अंदर हम लोग को जनरल एंट्री और बैलेंस शीट दो चीज़ें पूछता है यहाँ पर। वो नंबर मिलेगा सर। अरे नहीं, ये चीजें नोट करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा देखो जनरल एंट्री क्या पास करना पड़ता है। इन द बुक्स ऑफ टॉम, जब भी न्यू कंपनी के अंदर पूछेगा तो आपको जनरल एंट्री पास करना रहता है। अभी जनरल एंट्रीज के अंदर क्या होता है, सबसे पहला एंट्री पास करने का बिजनेस परचेस का। तो फर्स्ट एंट्री हमारा आता है बिजनेस परचेस का। ये जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इसको आपको नरेशन में लिखना रहता है। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू लिक्विडेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी कंपनी थी ओल्ड वाली, जेरी ने, लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड। यहाँ पर क्या कर देंगे, उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इसके अंदर अमाउंट कौन सा आएगा, पीसी का अमाउंट आएगा। पीसी का अमाउंट कितना था हमारा, 3 लाख। 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। दूसरी एंट्री पास करने का असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। इसके अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी असेट्स का रीवैल्यूड दिया रहेगा और जो प्राइस पे हम लोग लिए रहेंगे वो यहाँ पर लिखने का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 33 था ना, उसने देखो किसका किसका रीवैल्यूड दिया था। यहाँ पर बिल्डिंग एंड मशीनरी का दिया था, कितना अमाउंट था, दोनों का मिला के था कि दोनों एक एक का। हाँ रीवैल्यूड दिया था। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या लिखा था, और किसका रीवैल्यूड दिया था, स्टॉक का। कितना है, कितना 28,000, और डेटर का जो अमाउंट दिया उसमें से 5% लेस कर दो। डेटर का अमाउंट कितना दिया था, डेटर कितना है, कितना है, 6,600 है। आप माइनस करके बता रहे हो 5%। ये चलो अच्छा आप लोग करो, 7,200 माइनस 5% करो, 6,840। ठीक है। ठीक है, अभी इसके बाद और किसी एसेट्स का रीवैल्यूड नहीं दिया ना, तो जिसका रीवैल्यूड नहीं दिया किसी और का रीवैल्यूड नहीं, तो जिसका रीवैल्यूड नहीं दिया उसका बुक वैल्यू लिखने का, ठीक है, लेकिन गुडविल का नहीं लिखने का। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर लिख दिया, ठीक है। कैश बैंक का रीवैल्यूड नहीं दिया तो सेम टू सेम अमाउंट लिख देने का, कैश एंड बैंक। रॉन्ग निकाला आपने, बुक में क्या किया है ना, वो नीचे लिख दिया रहेगा, आरडीडी अलग से लिख दिया। अलग से निकाला है। हाँ तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कैश बैंक का अमाउंट कितना दिया है, 11,200 दिया। ऐसे बच्चा यहाँ पर
एक लाइन बीच में छोड़ने का और यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज रहेगा ना वो लिखने का, और जिसका रीवैल्यूड दिया रहेगा वो उसका रीवैल्यूड लिखने का। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर कितना दिया है, क्रेडिटर का रीवैल्यूड नहीं दिया 4000, तो हम लोग 4000 ही लिख देंगे। डिबेंचर का रीवैल्यूड दिया था, हाँ सर। उसके ऊपर एडजस्टमेंट था। सब में डिबेंचर कितना दिया हुआ है, कितना 20,000 था क्या? 20% हाँ, तो 20,000 का डिबेंचर था, हम लोगों ने सामने वाले को 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज किया। तो 20,000 के 20% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना है? 24,000। तो जिसका रीवैल्यूड दिया रहेगा उसका रीवैल्यू लिखने का, जिसका बुक वैल्यू दिया रहेगा बुक वैल्यू लिखने का। ठीक है, अभी करने का क्या, जो बिजनेस परचेस अकाउंट को यहाँ पर, सॉरी मैं बिजनेस सिर्फ लिखा हूँ, एक मिनट, हाँ वो क्रेडिट ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बिजनेस परचेस को जिसको हमने यहाँ पे डेबिट किया था ना, ए वाले एंट्री में उसी बिजनेस परचेस को क्रेडिट कर देने का। बिजनेस परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट था पीसी का? 3 लाख। अभी क्या करने का, ये डेबिट वाले अमाउंट का टोटल मानने का, क्रेडिट वाले का। ठीक है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मानने का, और देखने का कि कौन से साइड का ज़्यादा है। बुक में दिया ना बच्चा, ICICI बैंक दिया ना। हो गया बच्चा, देखने का कि दोनों साइड में से कौन से साइड का ज्यादा है। डेबिट का 2,86,440। क्रेडिट साइड का कितना टोटल? 3,28,000 है। इसका मतलब डेबिट में कम है। ठीक है, जब डेबिट में डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करने का, और यही डिफरेंस यदि क्रेडिट साइड में आता है, मतलब डेबिट का ज़्यादा रहता है क्रेडिट में कम रहता है, तो कैपिटल रिजर्व लिखने, क्या लिखने का? कैपिटल रिजर्व। अभी क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है गुडविल का अमाउंट। डेबिट ज्यादा है इसलिए आपने गुडविल कम लिखा। क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट में कम रहेगा तो गुडविल लिखने का, और डेबिट ज़्यादा रहेगा क्रेडिट में कम रहेगा तो कैपिटल रिजर्व लिखने का। 41,560। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद थर्ड एंट्री पास करने का डिस्चार्ज का। ठीक है, पीसी डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड एंट्री हमारा आ जाएगा पीसी डिस्चार्ज का। अभी देखो पीसी डिस्चार्ज करेंगे मतलब हम लोग ये लिक्विडेटर को पे करेंगे, जेरी लिमिटेड को हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेरी लिमिटेड को क्रेडिट करके रखा था, जब पे करेंगे तो इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोग ने कैसे, कंपनी ने कैसे पीसी डिस्चार्ज किया था उसके ऊपर डिपेंड। जैसे कंपनी ने क्या किया था, कैश दिया था, इक्विटी शेयर्स दिया था, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर दिया था तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी इसका खुद का अकाउंट है इसलिए यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा क्योंकि उसने 10 रुपये के शेयर जो है 15 रुपये में दिया था, तभी इसका खुद का अकाउंट है। जब वो खुद के लेजर में खुद के अकाउंट में पास करेगा तो उसको जितना प्रीमियम रहेगा वो दिखाना पड़ता है अलग से। हम लोग ओल्ड कंपनी में थे तो उसके बारे में नहीं सोचे। ठीक है, क्योंकि ओल्ड कंपनी में इसकी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये जब खुद की कंपनी में एंट्री पास करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, इसका अमाउंट कितना था? टोटल 3 लाख था, जिसमें से 2,70,000 उसने कैश दिया, सॉरी 30,000 उसने कैश दिया था और 18,000 शेयर दिया था उसने ना। तो 18,000 शेयर दिया था तो यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। 18,000 शेयर्स है और हर एक शेयर पे 5 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना आ जाएगा?
90,000 आएगा, हाँ सर। ये हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे 4 बोलो बच्चा, ये कैश कहाँ से है? वो हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशन निकाला था तो उसमें दिया निकाला था ना कि हम लोगों ने कितना कैश दे के डिस्चार्ज करेंगे स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पर देखो, अभी लास्ट में पीसी डिस्चार्ज करने के बाद अभी डिबेंचर होल्डर को डिस्चार्ज करेंगे। सर ये हर समय में करेंगे ना? हाँ, ये 4 एंट्री तो आ ही जाता है हर एक सम में। जब डिबेंचर को डिस्चार्ज करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा? ओल्ड, ठीक है। और इसके बदले में हम लोग न्यू डिबेंचर देंगे तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा न्यू। अभी कैसे डिस्चार्ज किया समय उसने बोला था, ठीक है। हम लोग सामने वाले को 20% ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर को हम लोग को कितना दे रहे हैं? हम लोग 24,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? तो यहाँ पर 24,000 आ जाएगा। उसने कैसे इशू किया, लेकिन सब में कुछ बोला था उसने 24,000 के लिए ना, उसने बोला खुद के डिबेंचर को 96 रुपीज़ में इशू करेंगे। कितने में इशू करेंगे? 96 में। तो 24,000 को 96 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने में डिबेंचर दे रहे हैं, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर दे रहे हैं। 250। मतलब इसने 250 डिबेंचर देगा, एक का फेस वैल्यू 100 रुपये होता है, तो 2,50,000 का डिबेंचर जाएगा। लेकिन अभी उसने डिस्काउंट में दिया तो इसलिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट क्या जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है? 250 हर एक डिबेंचर पे 4 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 1,000 रुपये यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद और एक्स्ट्रा क्या आ सकता है आपको? स्टैट्यूटरी रिजर्व कभी कभी सब में दे हाँ, 1 हाँ। किलो ज़्यादा है इसलिए। ज़्यादा हो गया। अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपको बोल सकता है, ठीक है, एग्जाम में। अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको सब में दिया रहेगा तो मेंटेन करना ही रहता है, तो यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया रहेगा तो उसका एंट्री क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने का एंट्री आ जाता है, अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने के लिए एंट्री देखो क्या जाएगा। एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये अभी फिलहाल दिया नहीं तो हम लोग लिख नहीं रहे। इसे जल्दी से नोट डाउन करो तो देखता हूँ, बैलेंस शीट भी बता देता हूँ, ठीक है। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ ना, दूसरे समय पूछ लिया तो जल्दी से। 3-4 नंबर ही रहते हैं ना? हाँ, 5 नंबर। 5 ये देखो बैलेंस शीट कैसे बनाने का। वर्टिकल बैलेंसिंग। आफ्टर अमालगमेशन, अमालगमेशन के बाद बैलेंस शीट बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, इक्विटी लायबिलिटीज आता है। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, दूसरा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख सकते हो, आपको लिखना है तो। फिर यहाँ पर करंट लायबिलिटीज लिखने का। हाँ, इसके अंदर क्रेडिटर बिल्स पेबल आता है, वो सब नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। टोटल लिखने का। असेट्स रहता है, असेट्स में भी 4 आइटम याद कर लेने का। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट असेट्स,
फिर ये सबका शेड्यूल बनाने का छोटा छोटा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, सेम चीज को लिख देने का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट एंट्री रहता है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। बिजनेस परचेस फर्स्ट वाले एंट्री में डेबिट में रहता है और सेकंड वाले एंट्री में कहाँ पे आ जाता है, वो क्रेडिट में आ जाता है। तो अल्टीमेट वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब उसको कहीं नहीं लिखना रहता है। ऐसे लिक्विडेशन भी जो रहता है फर्स्ट वाले एंट्री में क्रेडिट में रहता है, जब हम लोग पीसी डिस्चार्ज करते हैं तो कहाँ पे आ जाता है, डेबिट में आ जाता है, वो भी कैंसिल हो जाता है। मतलब सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करने का, जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर है ना, उधर से शुरू करने का। तो देखो उसमें पहला आइटम क्या दिया था असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर में, बिल्डिंग था, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग जनरल एंट्री पास किया था ना, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी क्या लिखे थे, बिल्डिंग। तो अपने को पता है बिल्डिंग कहाँ पे आता है, नॉन करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बिल्डिंग लिख देने का, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, 1,20,000। हाँ 1,20,000। इसके बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी था, 1,20,000। नहीं। नेक्स्ट आइटम क्या था, स्टॉक स्टॉक हमारा करंट एसेट्स होता है। हाँ तो यहाँ पे जाके लिख देने का, कितना अमाउंट है, 28,400। 28,400। नेक्स्ट डेटर्स डेटर के कितना था, कितना, 6,000। 6,840। ये भी हमारा क्या था, करंट एसेट्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, डिस्काउंट करके जो अमाउंट है वो लिखा हाँ रिवैल्यूड कैश दिया था। यहाँ पे देखो बच्चा, कैश के ऊपर ना कोई भी ऐसा आइटम आपको दिखेगा ना, यदि देखो असेट्स क्या होता है, एक रूल होता है एक्चुअली बैलेंस शीट बनाने का। असेट्स पहले से क्या होते हैं, डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। रूल क्या बोलता है ना, असेट्स का आइटम यदि कोई जनरल एंट्री में ना डेबिट में दिखेगा तो उसे ऐड कर लेने का, क्रेडिट में दिखेगा तो क्या करने का, लेस कर लेने का। लायबिलिटीज जो होता है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसका कोई आइटम यदि जनरल एंट्रीज में ना क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो क्या कर लेने का, लेस कर लेने का, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरल एंट्री यहाँ पे डेबिट में दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर कैश जो है ना, आपको पहले कैश डेबिट में कितना दिख रहा है, कैश डेबिट में कितना दिख रहा है, कैश 11,000 समथिंग 200 है। फिर क्रेडिट में भी दिख रहा है कैश, सर वो भी डेबिट में ही है ना, डेबिट में ही है, यही ना जनरल एंट्री के ना डेबिट में है। क्रेडिट में है ना बच्चा कैश, 30,000 क्रेडिट में है। तो जब क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा, ठीक है, वो मतलब माइनस में आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज होता है, कितना अमाउंट है आ रहा माइनस करके, 30,000 माइनस 11,000 कितना समथिंग था, 11,200 करो, 18,800। यही यदि माइनस में नहीं आता तो करंट एसेट्स में हम लोग कैश एंड बैंक को लिख देते, ठीक है। सब आइटम लिखकर हो गया। क्या, गुडविल है, गुडविल हमारा फिक्स एसेट्स होता है, कितना अमाउंट है गुडविल, कितना, 20,000। नेक्स्ट क्या है, नहीं सर 41,531 41 उसको लेस राइट है,
हाँ अगला आइटम क्या है? क्रेडिटर हमारा बच्चा क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज में जाता है, कितना है? 4000 है। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या दिया है? डिबेंचर। देखो डिबेंचर वो जो क्रेडिट में है ना, उतना ही सेम अमाउंट डिबेंचर डिस्चार्ज वाले में डेबिट में भी दिख रहा है, ठीक है। जब हमने डिबेंचर डिस्चार्ज किया था 24,000 वो कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। बिजनेस परचेस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस परचेस ऊपर था डेबिट में, यहाँ पर क्रेडिट होगा तो वो भी कैंसिल हो जाता है। इसके बाद लिक्विडेटर दिया हुआ नेक्स्ट एंट्री में, ठीक है। लिक्विडेटर डेबिट में है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इससे पहले वाले एंट्री में क्रेडिट में था, यहाँ पे डेबिट, तो कैंसिल हो जाएगा। वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में दिख रहा है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर आएगा? शेयर कैपिटल। कितना? 1,80,000। नेक्स्ट कैश तो हो गया ना, कैश किधर है? कैश सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। 90,000 कितना? 90,000 और बोलो नेक्स्ट आइटम। सब हो गया क्या? डिबेंचर क्रेडिट वाला डिबेंचर बाकी है, नहीं नया वाला डिबेंचर 25,000 वाला कहाँ लिख के हम लोग? 25,000 9% डिबेंचर अकाउंट। हाँ, नया वाला डिबेंचर जो हम लोगों ने पुराने वाले को कैंसिल कर दिया, नया वाला डिबेंचर कितने का था? 25,000 का, तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, डिबेंचर इसके अंदर नहीं आता है। हाँ, डिबेंचर जो रहता है नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। कितना है? 25। एक आइटम और बचा, शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1000 था। हाँ, तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट है? अभी क्या करने का, इस सबका टैली करके लिखने का। 1,80,000 है। हाँ, कैश देखो, अच्छा हमारे पास कैश बैलेंस 11,200 था, लेकिन हम लोग 30,000 रुपये कैश दे दिया, मतलब हमारे पास पैसा है नहीं ना, फिर भी हम लोग पैसा दे दिया, मतलब हमारे पास क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया, ज़्यादा चला गया, तो लायबिलिटीज हो जाता, ठीक है। अभी इसका टोटल यहाँ पे कितना है? 90,000 है, तो 90,000 लिख देने का। ये कितना? 25,000 है, तो 25,000 लिखेंगे। ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 18,4 22,800 हो जाएगा। 22,800 हो जाएगा। इसका टोटल मारो कितना आएगा? 1,20,000 1,20,000 प्लस कितना? 2,81,560। यहाँ पर अमाउंट नील है, 1,000 है। ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 35,000। टोटल हमारे देखो टैली हो रहा है क्या? अब किसी से क्या है, क्या किसी के बच्चा टैली? 6,35,600। ऊपर वाला कौन सा टोटल मारा था? दोनों साइड का चेक कर। 3,17,200। नीचे वाला चलो कॉपी कर लो, इतना कर लोगे तो आप लोग को